बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदन। अगर ये कहा जाता है कि सिस्टम की गारंटी काजी फायज ईसा साहब हैं, तो ये भी कहना चाहिए कि इस सिस्टम की एक और गारंटी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है वो भी हैं। उसकी वजह यह है, सिस्टम जब ये चाहता है कि इलेक्शंस नहीं करवाने, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं करवाने, तो नहीं करवाए जाते। सिस्टम जब ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस सीटों वाले फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना, तो लफाजी तो मैं आपको 1000 बार कहता रहूं मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मेरे एक्शंस बताएंगे कि मैं आपका एहतराम करता हूं कि नहीं करता। तो इलेक्शन कमीशन भी अमली तौर पर अगर देखा जाए तो वो इस वक्त अमल दरामद करता दिखाई नहीं दे रहा। कल उन्होंने कहा, फिर उनका जी हमने कहा भरपूर तैयारी करें, फिर उनका जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद होगी। आज की पहली खबर यह है कि उन्होंने उन 41 लोगों की जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया है, उनके कागजात नामजदगी तलब कर लिए हैं या बुला लिए हैं या ज़ाहिर उनके पास हैं, तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उस जांच पड़ताल की बुनियाद के ऊपर अगला तमाशा लगाया जाना मकसूद है। लेकिन असल खबर यह है कि अब इन मौसूफ की पकड़ होना शुरू हो गई है। आपको याद होगा, इमरान खान ने बारहा गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा ही नहीं बल्कि तमाम जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और कल ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने बाज़ाब्ता तौर पे इनके खिलाफ करारदाद मंजूर की है और कहा है कि 20 तारीख तक आप अपने ओहदों से इस्तीफे दें, वरना आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने कल ही अपने उस एलामिये के अंदर यह कहा है कि देखें जी, हम तो बिल्कुल भी ये जो इस्तीफा मांगने वाली बात है उसको मज़ाक़ खेज समझते हैं। लेकिन आज पकड़ का जो अमल है वो ये है कि अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान होते हैं ना, इनका स्टेटस हाई कोर्ट के एक जज जैसा होता है या उसके बराबर होता है। तो इनको हटाने के लिए गवर्नमेंट भी नहीं हटा सकती या कोई भी नहीं हटा सकता, सिवाय इसके इसका प्रोसीजर वही होता है जिस तरह जज को हटाया जा सकता है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके, तो इनको भी उसी तरह से हटाया जाता है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो चारों मेंबरान हैं उनके खिलाफ अब बाज़ाब्ता एक जो दरखास्त है वो दायर कर दी गई है और वह दरखास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ही दायर की गई है। ये दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध के सदर हलीम आदिल शेख हैं उनकी तरफ से और जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी की तरफ से और शब्बीर अहमद साहब जो हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर ये दायर की है। जो जजीला असलम हैं जो रजिस्ट्रार भी हैं सुप्रीम कोर्ट की और वो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उनको ये रेफरेंस भेजा गया है और उसमें कहा यह गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो अरकान हैं वो आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे हैं और सिकंदर सुल्तान राजा और इन चारों मेंबरान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालत के फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। और जाहिर है कि अगर इस शिकायत का जो खुलासा है वो ये है कि इन मेंबरान ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिसकंडक्ट किया है, यानी अपने उस आइन की, अपने उस ओहदे की जो खिलाफ वर्जी है वो की है, तो इसलिए इनके खिलाफ अब बाकायदा रेफरेंस दायर हो गया है। तो अब इनको इनके ओहदों से हटाया जाए। होना तो ये चाहिए था कि इन अरकान के अंदर कोई ग्रेस नामी चीज़ होती तो ये फौरी तौर पे खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाते, जिस किस्म का इन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन कराया। अगर वहाँ पे भी इनकी कोई तिश्नगी बाकी थी तो अब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने गलत तशरीह की। गलत तशरीह का मतलब है कि आपने करोड़ों पाकिस्तान के सियासी वोटर्स का हक राय दही मारा या उनका बुनियादी हक मारा। आप कहते रहे अपने एलामिया के अंदर कि हमने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, तो जाएं फिर अपील दायर कर लें, नजर सानी की दरखास्त दायर कर लें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, आपको समझ आ जाएगी। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें किस तरीके से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, नंबर 1 खबर आपको ये दे दी। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। एडहॉक जजेस वाला मामला अभी किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और उसके अंदर इस तरह से है कि उसमें खासकर जो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का नाम है उसके ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि भाई एक जज इनकार कर रहा है, आप उसको जबरदस्ती जज बना रहे हैं। ये तो प्रेशर डाल के जज बनाने वाली बात हुई और अगर आप प्रेशर वो मतीउल्लाह जान के बकौल इस तरह बनाएंगे तो वो जज कैसे आज़ादाना फैसले करेगा, उसके ऊपर कैसे सवालात होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन असल कुछ और खबर है कि आप जानते हैं कि ये रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के
और रिटायर्ड जजेस का मतलब ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से हर महीने पेंशन लेते हैं। चलें, वो बात भी समझ आ गई। अब ये जो जजेस हैं, आपको पता है जब ये पेंशन लेते हैं तो जब ये एडहॉक जज के तौर पे आएंगे तो इनके तमाम तर इख्तियारात या इनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, यानी जो मराहत हैं, वो बिल्कुल बाकी जजेस जैसी होंगी। तो कल ये मामला आया और कि ये जज अपनी पेंशन भी लेंगे और ये जज अपनी तनख्वाह भी लेंगे। अच्छा, ये बात आ गई सामने। इस बारे में खबर ये आई कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने इस बात की मुखालफत की। ज़ाहिर है एक वक्त में आप डबल एक टिकट पे दो मज़े तो नहीं ले सकते। अब फवाद चौधरी के भाई जो फैसल चौधरी साहब हैं, उनके मुताबिक ये 25-26 लाख रुपया महाना लेंगे ये जज, ये दोनों जो हैं, जिसमें इनकी तनख्वाहें और पेंशन वाले मामला हैं। और बाकी जो हाजिर सर्विस जजेस हैं वो उनकी मराहत इनसे कम होगी, क्योंकि इनकी तो पेंशन भी उसमें ऐड हो गई ना। तो जब मंसूर अली शाह साहब ने इस तजवीज़ की मुखालफत की तो जो हुकूमती अरकान है उन्होंने मंसूर अली शाह साहब की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ज़ाहिर है वो इतनी चीज़ों के साथ लेके आ रहे हैं तो वो ये क्यों ना करेंगे। और वैसे भी इन जजेस को तो बिल्कुल लाना चाहिए, ये तो काजी साहब की अक्सरियत के लिए लाए जा रहे हैं। और क्यों लाना चाहिए कि आपके बिजली के बिल, आपके गैस के बिल, उसमें अच्छा खासा तो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो वो इन लोगों के ऊपर लगाए जाएंगे, ख़जाने के ऊपर। आज ये खबर आई इसलिए कि पाकिस्तान इस खित्ते में बिजली पैदा करने वाला सबसे महंगा मुल्क है। आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त जो 6 रुपये का यूनिट है, बांग्लादेश 7 टके का यूनिट है। यानी एक मुल्क से हम आज़ाद हुए, एक मुल्क हमसे आज़ाद हुआ या हमसे अलग हुआ, तो वो उनका ज़रा 6 और 7 रुपये देखिएगा। और पाकिस्तान के अंदर से जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए 68 रुपये का यूनिट है। अभी अभी टैक्सेस और बाकी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर है। तो ज़ाहिर है ये सारे पैसे किस लिए हैं? ये सारे पैसे इसीलिए हैं कि जनाब आप ये काम इन साहिबान को जो सिस्टम की खिदमत करने वाले हैं उनके लिए हो। अब ये मामला भी हो गया। अब मखसूस सीटों वाला फैसला जिसकी बुनियाद के ऊपर सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी के खिलाफ रेफरेंस भी आ गया है, उसका एक पहलू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शन होने थे जो कि अभी नहीं होने दिए गए। और इस इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे भी जिस तरीके से अपना बाइस दिखाया वो भी एक कहानी है। तो अब पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि आज़म सवाती ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शंस करवाने के हवाले से बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है, जो उन्होंने अपने वकील के तवस्सुस से पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। और उन्होंने इस दरख्वास्त के अंदर इस्तदा ये की है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ चुका है, इसलिए जो केस है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और समाअत के लिए मुकर्रर करके जो सेनेट इंतखाबात है उनकी तारीख भी दी जाए, चूँकि इस मामले को अदालत ने उस रोका हुआ था। और इसका मतलब ये है कि अगर आप ये इलेक्शन नहीं करवाते तो एक सूबे की जो सेनेट के अंदर नुमाइंदगी है उससे आपने उसको महरूम रखा हुआ है। अब सेनेट से बिल पास हो रहे हैं, सेनेट से बहुत कुछ हो रहा है, तो आप कैसे उनको कर सकते हैं? और ये उसकी वजह भी ये जो मखसूस सीटों वाला मामला है ना, इसका सिर्फ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तनाजुर में मत देखिएगा, इसको इस तनाजुर में भी देखिएगा कि वो वहाँ पे सीटें आएंगी, तहरीक इंसाफ वाले ओथ उनसे ले लेंगे और उसके साथ सेनेट के इलेक्शन में 11 में से 10 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत के आ जाएगी। और वो कौमी असम्बली में तो सबसे बड़ी पार्टी है ही है, वो सेनेट के अंदर भी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। तो ये बर्दाश्त कैसे हो सकता है कि इतनी जो बड़ी जमात है जिसको हमने रोका है, तो वो कैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर के ऊपर जो है वो सामने आ जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और डेवलपमेंट है, और एक डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ हैं उनको रात उठाया गया। इससे पहले हमने देखा कि फरीद मलिक, मैं उनको जानता हूँ, उनसे मुलाकात होती रहती जब ज़मान पर कवरेज के लिए जाते थे, बड़े बीबा किस्म का बंदा था। तो अहमद जंजुआ को उठा लिया गया। उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता एक दरख्वास्त दायर की है। उसमें कहा है कि सुबह 4 बजे सादा कपड़ों में 20 से 25 अफराद जिन्होंने चेहरों के ऊपर नकाब पहने हुए थे और वो मुसल्ला थे, वो आए और वो घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ न सिर्फ बल्कि उनको अहमद जंजुआ को घसीटा, बल्कि घसीटने के साथ ही वो इस तरह से ले गए और घर का दरवाज़ा भी तोड़ के ले गए, दरवाज़ा भी तोड़ दिया। तो अब पता नहीं कि ये कौन लोग थे या उनको क्यों उठा के लेके गए। अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये इस्तदा की है कि उनको बाजियाब कराया जाए और आज ही दरख्वास्त पर समाअत की जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इस ऑफिस इस पटिशन को नंबर तो अलॉट कर दिया। इस दरख्वास्त के अंदर सेक्रेटरी दिफा को और दाखिला को और IG इस्लामाबाद और दीगर जो फ्रीकैन हैं
उनको फरीक बनाया गया। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज ही ये कहा गया था कि वो फला मामले के अंदर अपना करे, वरना 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम किया जाए। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर ये सूरत हाल है, बाकी क्या अंदाज़ा होगा बहुत बेहतर जानते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।